जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों ਨੂੰ उम्मीद है कि ਤੁਸੀਂ सब खैर खैरियत ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ और अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे थे हमेशा हंसते वसदे रहो जी। और जनाब अज सबक नंबर 5 सबक नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਅਸਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਸਰਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ प्रॉब्लम हो जाता जिसकी वजह तो फिर बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। ये जिगर और तिली की अलामत दे विच अगर गौर ना देखिए तो सब तो पहले तुसी नबज़ देखनी, नबज़ चारे उंगलां बराबर रखनियां ने, बराबर रख के तो इनू आहिस्ता आहिस्ता उपर चुकना, आहिस्ता आहिस्ता उपर चुकना और वेखना है कि किहड़ी नबज़ दे उपर यानी किहड़ियां उंगलों के उपर जिन्हां दे पौनियां दे उपर ये जिहड़ी धड़कन महसूस हो रही है। जदों असी गौर करांगे अगर जे पहलियां उंगलों के उपर यानी शहादत दे नाल वाली उंगल के उपर अगर महसूस होवे तो ये जनाब उज़लाती असाबी नबज़ है, यानी पहलियां दो उंगलों के उपर अगर चले तो ये उज़लाती असाबी नबज़ है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਬਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਯਰਕਾਨ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ और काला यरकान हो जाता। काले यरकान दे विच बहुत सारी प्रॉब्लम आती जिस तरह कि गल कि जी कब्ज़ शदीद हो जाती और इस तरह गैस बनती, हाजमा कमज़ोर हो जाता और जिहड़ा पखाना हल्के काले रंग का आना शुरू हो जाता और ये भुख बिल्कुल ख़त्म हो जाती और मरीज़ दे कंधियां दे अंदर दर्द शुरू हो जाती और इस तरह थोड़ा जिहा कम करन तो बाद थकन महसूस होनी और इस तरह दीगर बीमारियां जिहड़ियां ने अलामात पैदा होंदियां ने। इस तरह ही कोई भी काम जिहड़ा उहदा दिल नहीं करेगा करन नूं, यानी कि कारोबार नहीं करेगा और हर वेले सुस्ती पई रहेगी, कमज़ोरी जिहड़ी वो ज़्यादा महसूस होएगी और जिसम दे अंदर हर वेले तोड़ फोड़ शुरू होएगी। लेकिन नबज़ असी जदों वेखांगे, नबज़ असी बड़े गौर नाल वेखांगे, नबज़ अगर दो उंगलों के उपर चल रही तो फिर उन्होंने ये प्रॉब्लम नाल नाल जिगर दी होनी शुरू हो जाएगी जिहदे विच जिगर दे अंदर खराबी पैदा हो के मरीज़ नूं ये सारियां अलामात जिहड़ियां ने पैदा होणगियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਹੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸੇ ਹੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਅਸਾਬੀ ਨਬਜ਼ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ख़ास तौर 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਤਾਕਤੀ यानी शुरू हो जाती और मरीज़ जड़ा दिन ब दिन कमज़ोरी का शिकार होंदा जांदा और बहुत सारे लोग इत्थे गलती करते हैं कि फौलाद के मुरक्कबात देंदे ने, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फौलाद के मुरक्कबात देने की बजाय उन्होंने कुछ ऐसियां चीज़ां दित्तियां जान जिन्हां दे नाल खिलत जिहड़ी वो पतली होए और उस तो बाद जिसम के अंदर खून की रवानगी रवां दवां होनी शुरू हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता पहले हाजमे नूं कवी करांगे, हाजमे की कवी तो बाद फिर असी जिगर की इसलाह करांगे। बाज़ औकात ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत नाल कब्ज़ हो जाती जिस दिन आंतड़ियां दे अंदर सोज पै जाती और इस तरह पूरा पेट जिहड़ा उहदे अंदर सोज पै जाती और इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पेट के अंदर पानी पैना शुरू हो जाता है। दोस्तों की गुजारिश है कि जिन्नी देर तक नबज़ का हाल हवाल ना देखन उन्नी देर तक इलाज मुआलजा ना करन, क्योंकि जिन्नी देर तक तशखीस मुकम्मल नहीं हो जाती उन्नी देर तक ये जिहड़े अमराज ने इन्हां नूं कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इस चीज़ नूं मद्देनज़र पूरी तरह रखन और ये अगर वो कामयाब होंदे ने तो फिर बहुत ज़बरदस्त गल होएगी। मेरा मकसद सिर्फ सिखाने का यही है कि लोगों नूं इहदी समझ आए और उहदे नाल नाल उन्हां नूं बेहतर तो बेहतर करन दी भी सलाह मिले और चैनल नूं बराए मेहरबानी सबसक्राइब कर दिया करो और जनाब लाइक कराया करो और शेयर ज़रूर कराया करो। शेयर बहुत सारे हुक्मान दे जिहड़े मुख्तलिफ ग्रुप ने उन्हां दे विच कराया करो ताकि गल है कि जिहड़ा
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਚਮਕਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਲਾਤੀ ਅਸਾਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਬਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਅਸਾਬੀ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਅਮਰਾਜ਼, ਜਿਗਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸੁਦਾਵੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਸਬਕ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਸੀ ਜੀ 5 ਔਰ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ 6। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।